है कि गौर करो, क्योंकि गौर करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां पोशीदा हैं। और जो लोग गौर करते हैं यानी अहले नजर हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह ताला की हर मखलूक में कुछ न कुछ सफात जरूर पाई जाती हैं। कुछ मखलूकें अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं, जबकि कुछ अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा महबूब नहीं। इस्लाम में छुपकली को मारने का कोई गुनाह नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकली को पहले ही वार में कत्ल कर देने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि छुपकली को जितने कम वारों में मारा जाए उतना ही ज्यादा सवाब मिलता है। इसी तरह इस्लाम में कौवे को भी मारा जा सकता है, क्योंकि कौवा एक मकार जानवर है। कौवा शैतान का दोस्त है, जबकि इंसान का दुश्मन। जबकि मेंढक को मारने और नुकसान पहुंचाने से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारकर दवाई में इस्तेमाल करने तक से भी मना फरमाया है। यानी मेंढक को इंसानी फायदे के लिए भी नहीं मारा जा सकता। इसकी वजह यह है कि मेंढक दिन रात अल्लाह ताला की हमदो सना करता है, जबकि बिल्ली इंसान के लिए बेहद फायदेमंद जानवर है। जदीद साइंस का बिल्लियों के बारे में कहना है कि घर पर बिल्ली रखने से डिप्रेशन दूर होता है और इंसान एक लंबी जिंदगी जीता है। जबकि दूसरी तरफ बिल्ली उतनी ही ज्यादा पुरसरार भी है। बिल्लियों में 5 ऐसी पुरसरार चीजें पाई जाती हैं जो बिल्ली के अलावा दूसरी किसी मखलूक में देखने को नहीं मिलती। बिल्लियों के बारे में पहली पुरसरार चीज ये है कि बिल्लियों को दुनिया में 2 बार भेजा गया है, जबकि आदम समेत जितनी भी दूसरी मखलूकात हैं उन्हें दुनिया में सिर्फ एक बार भेजा गया है। रूहे जमीन पर बिल्लियां उस वक्त भी पाई जाती थीं जबकि आदम को भी नहीं भेजा गया था। यानी रूहे जमीन पर जब आदम नहीं आया था उससे पहले भी बिल्लियां मौजूद थीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में भेजे जाने से पहले इस रूहे जमीन पर जिन्नात की हुकूमत कायम थी। जिन्नात की जो सबसे ताकतवर रानी थी उसे बिल्लियां बेहद पसंद थीं और उसके महल में हर तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां घुमा करती थीं। क्योंकि जिन्नात की रानी बिल्लियों को पसंद किया करती थी, इसलिए जितने भी जिन्नात थे वो भी बिल्लियों को पसंद करते थे। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रूहे जमीन पर भेजा गया तो रूहे जमीन से जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। अल्लाह ताला की जानिब से जिन्नात को हुक्म दिया गया कि जिन्नात आज के बाद से पहाड़ों और वीरानों में रहेंगे, जबकि इंसान मैदानों में। लेकिन हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि अगर कोई भी इंसान बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा या उन्हें तंग करेगा तो जिन्नात आकर उसका बदला लेंगे। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपने सुन ही रखा होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर एक कश्ती बनाई और उस कश्ती पर तमाम ही मखलूकों की एक जोड़ी को सवार कर लिया। जिसके बाद सैलाब आया और उस सैलाब ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कश्ती पर चूहों की भी एक जोड़ी सवार थी जिसने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद कश्ती पर हर तरफ चूहे ही चूहे नजर आने लगे। इन चूहों ने न सिर्फ तेजी से गल्ले को खत्म करना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख भी डालना शुरू कर दिए। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इस मुसीबत से मुझे बचा। जिसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत नूह की कश्ती पर आते हैं और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत नूह को शेर के सर पर हाथ फेरने का कहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद शेर छींक मारता है और बिल्लियों की एक जोड़ी पैदा हो जाती है। इस तरह रूहे जमीन पर बिल्लियों को 2 बार भेजा गया। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद प्यारी थीं। आप बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आपका हुक्म है कि अगर बिल्लियों को मारना भी हो तो रुई का गाला बनाया जाए और इस गाले से बिल्लियों को मारा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फजर की नमाज अदा करने लगते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जान नमाज के एक हिस्से पर बिल्ली सोई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिल्ली को उठाते नहीं कि कहीं उसकी नींद ना खराब हो जाए, बल्कि आप कैंची लेते हैं और जान नमाज का उतना हिस्सा ही काट देते हैं और उसके बाद नमाज अदा करते हैं। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी सहाबियों में से एक थे, वो भी बिल्लियों से
से बेहद प्यार करते थे, यहाँ तक कि आपका तो नाम भी बिल्लियों से प्यार करने की वजह से बिल्लियों वाला यानी हरेरा पड़ गया था। अरबी जुबान में हरेरा का मतलब होता है बिल्ली, जबकि अबू हरेरा का मतलब है बिल्लियों वाला या बिल्लियों से प्यार करने वाला। तीसरे नंबर पर बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कि खाने में हराम है, यानी बिल्ली को खाया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, बिल्लियों को घर में रखा जा सकता है। एक औरत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हरीसा लेकर आती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त नमाज अदा कर रही थी। आप उस औरत को हाथ से इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए। वो औरत ऐसा ही करती है, जिसके बाद एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा लेती है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं, तो आप उसी जगह से हरीसा खाती हैं जिस जगह से बिल्ली खाकर गई होती है, और अरशाद फरमाती हैं कि बेशक बिल्लियां हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, बल्कि ये तो घर में आने जाने वालियां हैं। चौथे नंबर पर बिल्ली की ना तो दुआ और ना ही बद दुआ किसी आसमान पर रुकती है, बल्कि बिल्ली फिर चाहे दुआ दे या बद दुआ दे, वो सातों आसमान पार कर कर सीधा अल्लाह के पास पहुंचती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी बिल्ली की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। बिल्लियों की पांचवी हैरानकुन बात यह है कि शैतान बिल्लियों से डरता है, लेकिन डरने के बावजूद बिल्ली से नफरत नहीं करता। यानी बिल्ली शायद वाहिद ऐसी मखलूक है जिससे रहमान भी प्यार करता है और शैतान भी। अब बात कर लेते हैं कि रात के वक्त रोती हुई बिल्ली कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है और कैसे आपको करोड़पति बना सकती है। अक्सर रात के वक्त और खासकर सर्दियों की रातों में हमें बिल्लियों के रोने की आवाजें आती हैं। बिल्लियों को रोना दो तरह का होता है। पहले नंबर पर दो बिल्लियां मिलकर रो रही होती हैं, यानी दो बिल्लियां मिलकर आमने सामने बैठी होती हैं और वो रो रही होती हैं या आवाजें निकाल रही होती हैं। ज्यादातर बार जब दो बिल्लियां मिलकर रोती हैं तो ये आमतौर पर दो बिल्ले होते हैं, यानी मेल कैट्स होते हैं, जो कि एरिया को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जो लोग बिल्लियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों रो रहे हैं, लेकिन असल में वो दोनों बिल्ले होते हैं और एरिया को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जबकि कुछ बार सिर्फ एक बिल्ली होती है, वो अकेली बैठी होती है और अकेली बैठकर रो रही होती है, और यही वो बिल्ली होती है जो कि आपको करोड़पति बना सकती है। जब एक अकेली बिल्ली बैठकर रोती है या आवाजें निकालती है, तो उसका या तो ये मतलब होता है कि वो भूखी है और भूख की वजह से वो रो रही है और आवाजें निकाल रही है, या फिर वो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि बिल्लियां अपने साथियों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और अगर बिल्ली का कोई साथी मर जाए तब भी वो उसको याद कर कर रोती हैं। या तीसरे नंबर पर उस बिल्ली को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और ठंड की शिद्दत की वजह से वो रो रही है। अगर आप ऐसी बिल्ली की तकलीफ दूर करते हैं तो इसका आपको बहुत ही ज्यादा सवाब और अजर मिलता है, और ऐसा करना आपकी तकदीर बदल सकता है। आप उस बिल्ली की मदद इस तरह से कर सकते हैं कि अगर वो बिल्ली भूखी है तो आप उसे खाने पीने को कुछ दे सकते हैं। अगर वो बिल्ली दुखी है तो आप उसके सर पर हाथ फेर सकते हैं, उसके गम को दूर कर सकते हैं। बिल्लियां आपकी फीलिंग्स को समझती हैं। अगर आप बिल्लियों से प्यार करते हैं तो बिल्लियां इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। तीसरे नंबर पर अगर उस बिल्ली को ठंड वगैरह लग रही है तो आप उसके लिए कोई इंतजाम कर सकते हैं। अगर आप अकेली रोती हुई बिल्ली की मदद करेंगे तो ऐसा करना आपकी तकदीर को बदल कर रख सकता है। ऐसा करने से बंदिशें खत्म होती हैं, बेबरकती का खात्मा होता है, मनहूसियत दूर होती है। आपने ऐसे बेशुमार वाकया सुन रखे होंगे कि कोई शख्स बिल्लियों से प्यार करता था या उनका ख्याल रखा करता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले कि वो ककपति से अरबपति बन गया। और प्यारे बहन भाइयों, इस चीज का यकीन माने, मैंने अपनी जिंदगी में भी एक नहीं बल्कि लातदाद ऐसे वाकयात देखे हैं। ऐसे लोगों को देखा है जो कि बिल्लियों से प्यार करते थे, बेलौस होकर उनकी खिदमत किया करते थे, जिसके बाद उनके हालात ऐसे तब्दील होते हैं जैसा तब्दील होने का हक बनता है। वो लोग जो 10-12 हजार की नौकरी किया करते थे, किराए के छोटे से घरों में रहा करते थे, देखते ही देखते लखपति, करोड़पति और अरबपति हो जाते हैं। लेकिन फिर चाहे बिल्लियों से प्यार करना हो, इनका ख्याल रखना हो, या दुनिया की कोई भी और नेकी हो, वो नेकी उसी वक्त आपको फलती है, उसी वक्त आपको रिजल्ट्स देती है जब आप उसे बेलौस होकर करते हैं। इसलिए जब भी बिल्ली से प्यार करें, बिल्ली की खिदमत करें, बेलौस होकर करें। बिल्ली के साथ प्यार ये सोचकर हरगिज मत करें कि मैं बिल्ली से प्यार करूंगा और अगले ही दिन मैं करोड़पति या अरबपति हो जाऊंगा। आप बिल्लियों से ये सोचकर प्यार करें कि ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के नबी इनसे प्यार किया करते थे, अल्लाह के नबी ने इनको मारने या नुकसान पहुंचाने से मना किया है। अगर आप ऐसी